हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइशाज वर्ल्ड। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति जो है वो हम लोग हमारे फार्म पे जाके सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे पूजा वगैरह होती है। एंड मेरे महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशनल है कि बोर नान करके जो भी बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनका बोर नान किया जाता है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना है। यहाँ इसमें मैं आपको जो जिस तरीके से हमने पूजा की है ट्रेडिशनल में, और ये पूजा खेत में जाके होती है। माता लक्ष्मी की मतलब जो भी खेती होती है या फिर जो भी अनाज हम लोग पिकाते हैं, तो वो सबको यहाँ पे माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए संक्रांत की पूजा वहाँ पे होती है। तो मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई सुबह 4 बजे। उठते ही मैंने नहा लिया और उसके बाद में मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने और मेरी मम्मा ने, हम लोग खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते क्योंकि खाने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रहे। अच्छा, हम लोग ना इस मिक्स वेज की सब्ज़ी में जो चीज़ें हमें पसंद है वो डालते, लेकिन ये नॉर्मल मिक्स वेज जैसी नहीं होती है सब्ज़ी। इसका टेस्ट थोड़ा सा टैंगी होता है। तो इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें सब्जियां हर कोई, मतलब हमारे जो एरिया है, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो हर कोई अपने अपने हिसाब से रखता है। उसके बाद मम्मी ने जो है तिल गुड़ की चपातियाँ बनाई। इसकी भी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में हमने गैस पे रख दिया था अम्बिल। अम्बिल ये जो है, ये मेन इंग्रेडिएंट है संक्रांति की पूजा के लिए। यहाँ पे तिल और गुड़ की चपातियाँ बन के रेडी हो चुकी है। हम लोग हर साल में 15 से 20 चपातियाँ बनाते हैं क्योंकि हम लोग इसका नैवेद्य भी करते हैं और जो भी लोग आते हैं उनको भी खिलाते हैं। यहाँ पे अम्बिल भी रेडी हो चुका है। इसको मेरी मम्मी, उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब वो अदरक और लहसुन की पेस्ट वगैरह वो डालती है। साइड में मैंने ठेसा बनाने के लिए मैं मिर्चियाँ जो है वो भून के ले रही थी। ठेसा हमारा महाराष्ट्र में आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो हर कोई हर मील में खाता है। उसके बाद टाइम हो गया था तो मैंने गैस पे चाय बनाने रख दी थी। चाय पीने के बाद मैंने की भगवान जी की पूजा। और पूजा करके हम लोग सुबह ही निकल गए हमारी फार्म की तरफ, क्योंकि मेन जो पूजा होती है संक्रांति की वो हमारे फार्म पे होती है। एंड बस रेडी होके हम लोग निकल गए हमारी फार्म की तरफ। हमारा फार्म हमारे यहाँ से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। और हर साल की तरह हम लोग जब भी फार्म में एंटर करते हैं तो माता मसई के हम लोग पैर पड़ते ही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को जो है उनका आशीर्वाद लेने को बोल रहे थे। तो हम लोग उसके बाद ही हम लोग जो है हमारे फार्म में एंटर करते। और आज हमारे जो है वहाँ पे सर्वेंट है, उन्होंने ये जो है ना, ये बैल है और ये गौ माता है, तो इनको भी पूजा के लिए उन्होंने हमारे खेत में ला के रख दिया। अदरवाइज़ ये हमारे गांव में होते हैं, हमारे जो पे हमारा फार्म हाउस है वहाँ पे होते हैं। और इस तरीके से जो है वो कुटिया बनाई जाती है। हम लोग इसे मराठी में झोपड़ी बोलते हैं और उस झोपड़ी के अंदर ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे वो हमारे सर्वेंट्स ने बना के रख दी थी झोपड़ी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो दिया बुझ जाने की चांसेस थे, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर बेडशीट भी रैप करके रख दिया। और मम्मा जो है पूजा की जो भी विधियाँ होती है ना, वो यहाँ पे कर रही थी। तो ऐसा होता है कि डिफरेंट कलर के पॉट्स बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग अनाज भी रखते हैं। एक साइड पे यहाँ पे हम लोगों ने दूध उबाला। ऐसी मान्यता है कि जिस साइड में दूध उबलता है ना, उस साइड में खेती ज़्यादा आती है, मतलब ज़्यादा प्लांट्स जो है वो ग्रो करते। ऐसी सिर्फ एक मान्यता है। उसके बाद में हम लोगों ने 5 पांडवों की भी पूजा की। एंड देन हम लोगों ने फिर नैवेद्य दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग माता मसई को हर साल में एक पीस मतलब चढ़ाते ही है। और उसके बाद जो भी हमारे पूर्वज है तो उनको हम लोग पीस चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो भी घर का बड़ा होता है या फिर जो भी, मतलब हम लोग यहाँ पे हमेशा हर साल पे मेरे पापा वो को चढ़ाते हैं। तो इस बार मेरे हस्बैंड मतलब माता मसई को, और हमारे जो पूर्वज है जैसे मेरे दादा दादी, तो उनको भी नैवेद्य और ये चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड माता मसई को वो ओटी भरना बोलते हैं। तो उनकी ओटी भर रहे थे। एंड फिर उन्होंने मेरे जो दादा दादी है उन्हें भी नैवेद्य दिखाया। दादा दादी को नैवेद्य दिखाने के बाद में हम लोगों ने मेन संक्रांति की पूजा की थी। तो हम लोगों ने पूजा इस तरीके से सजाई थी फ्रेंड्स। और इस बार संक्रांति जो है वो ब्लैक कलर पहन के आई थी। तो रिवाज के अनुसार हम लोगों ने ब्लैक कलर का जो होता है ना, वो ब्लाउज पीस मतलब माता को अर्पण किया जाता है।
तो इस तरीके से हमने फिर झोपड़ी के सामने रंगोली भी निकाली थी एंड एक नैवेद्य रखा था। नैवेद्य में हम लोगों ने तिल गुड़ की भी चपातियाँ रखी थी, स्वीट राइस रखा था, मिक्स वेज की सब्ज़ी रखी थी। एंड मेरी बेटी को यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट संक्रांति है, तो मेरे हस्बैंड उसको सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे पैर पकड़, ये कर, भगवान जी को अच्छे से आशीर्वाद मांग। तो इस तरीके से एंड वो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी मस्त खेल रही थी। तो हम लोगों ने पूजा कर ली और उसके बाद में जो भी सब लोगों को हम लोग खाना सर्व किया हम लोगों ने। तो इस तरीके से इस साल हमारे यहाँ पे कम लोग थे, क्योंकि मेरे पापा इंडिया के बाहर गए थे, उनका साहित्य सम्मेलन था, इसलिए खाने में सबको खाना खिलाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। और खाने में थी तिल गुड़ की सब्ज़ी, स्वीट राइस, अपना नॉर्मल राइस, भाकरी और सब्ज़ी, और मेन इंग्रेडिएंट था ये अम्बिल। आई थिंक अम्बिल हमारे घर का सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हम सब लोगों ने लंच किया एंड देन मेरी बेटी के साथ थोड़ी सी मस्ती की, क्योंकि वो भी उसको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो फार्म में वो थोड़ा एंजॉय करती है। फिर इवनिंग में हम लोग वापस निकल गए हमारे घर पे, क्योंकि हम लोगों को आने के बाद जो हल्दी कुंकू था और मेरी बेटी का बोर नहाना, जिसे हम लोग मराठी में कहते, वो करना था। तो हल्दी कुंकू के लिए मैंने घर आते ही सबसे पहले रंगोली निकाली, और रंगोली मैंने इस तरीके से निकाली थी। एंट्रेंस में मैंने ऐसे छोटा सा डेकोरेशन कर दिया था एंड उसके मतलब एंट्रेंस के थोड़े से सामने से मैंने रंगोली निकाली थी, और उसके साइड में ही मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट है वो कुछ इस तरीके से सजा के रखा था। तो इस तरीके से मैंने सिंपल डेकोरेशन एंट्री पे किया था। और मैंने रंगोली इस तरीके से बनाई थी, मैंने संक्रांति की थीम से ही रंगोली बनाई थी, हल्दी कुंकू के थीम से ही। तो इसमें मैंने मंगलसूत्र बनाया था, तिल गुड़ के लड्डू रख दिए, तिल तिल रख दिया, उसके बाद 2 चूड़ियाँ बनाई, हल्दी कुंकू बनाया, और नथ, महाराष्ट्रीय नथ जो होती है वो बनाए, काइट्स बनाए, और हम लोग जो वान देने वाले थे वो भी मैंने उस रंगोली में रख दिया। तो इस तरीके से मैंने छोटी सी रंगोली बनाई। अच्छा, हम लोगों ने मेरी बेटी के बोर नाना के लिए ये थीम, विलेज थीम हम लोगों ने कर रही थी, तो मैंने इस तरीके से उसका भी डेकोरेशन कर दिया। हम लोगों ने प्रॉपर विलेज का थीम रख दिया था, कि मैंने हर चीज़, मतलब जैसे विलेज में मतलब पीतल के सारे बर्तन होते हैं, तो मैंने वो बर्तन रख दिए, और बैक साइड पे वॉल पे मैंने पूरे काइट्स लगा दिए थे, क्योंकि संक्रांति है और संक्रांति बिना काइट्स के होते ही नहीं है। तो एक साइड पे मैंने उसको भगवान जी का, उसका क्या कहते हैं, मंदिर रखा था, एंड इस तरीके से मैंने फ्लावर से डिज़ाइन भी बनाई थी। तो ये मैंने मेरी बेटी के बोर नानक के लिए डेकोरेशन बनाया था। तो ये मेरा बोरनान का डेकोरेशन है, और मैंने यहाँ पे जैसे आपको बोला कि विलेज थीम की थी, तो मैं नेचुरल रंगोली नहीं निकाल सकती थी, तो मैंने आर्टिफिशियल रंगोली वहाँ पे रख दी। एक साइड पे बर्तन रख दिए, फिर जातो हम लोगों के मराठी में होता है तो वो मैंने रख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसके लिए बनाया था। एंड यहाँ पे जितनी भी आंटी आई थी ना, वो सब लोग मजाक कर रहे थे कि अच्छा तूने आरिका का खुद का एक संसार, जो हम लोग मराठी में बोलते, तो वो तूने कर दिया। तो ऐसे हंसी मजाक चल रही थी। तो उसका आउटफिट ये था, ये खन का ड्रेस बोलते हैं, तो संक्रांति के लिए मैंने लिया था। और मेन जो होती है वो हलव्याचे दागिने हम लोग बोलते, तो इस तरीके से उसकी ज्वेलरी थी इस आउटफिट के साथ। और इसी का ही इम्पोर्टेंस होता है, फर्स्ट बोरनान के लिए हम लोग हलवे के दागिने और ड्रेस यूज़ करते हैं। तो मैंने अपने लिए भी इस तरीके से ये मैंने सेट चूज़ किया था। ये मेरा सेट है, हलव्याचे दागिने जो होते हैं वो मैंने अपने लिए इस तरीके से डिज़ाइन किए थे। 6-6:30 के करीब से फिर सारे मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉज आई थी और वो मेरी बेटी के साथ खेल रही थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ते के लिए पूरी और भाजी सब्ज़ी रखी थी, आलू और मटर की सब्ज़ी रखी थी और पूरी रखी थी। तो सब लोग वो एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ हम लोग गप्पे मार रहे थे एंड सब लोग आए थे। तो सब लोगों को डेकोरेशन भी अच्छा लगा, और हम लोगों ने उसी दिन फिर हल्दी कुंकू भी कर दिया था। एंड यहाँ पे फिर मेरी बेटी को हम सब लोग मिलके जो है वो हल्दीवे के दागिने एंड वो आउटफिट पहना रहे थे। एंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। और बोरनान जो होता है वो बच्चों के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी चॉकलेट्स, वो बोरनान मतलब उसके अंदर हम लोग चॉकलेट्स डालते हैं और फ्लावर्स डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे वो चॉकलेट्स हम लोग बेबी के ऊपर डाल रही थी सारी औरतें, इन लोगों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं ये चॉकलेट उठाऊंगा, मैं वो चॉकलेट उठाऊंगा। तो ये सब स्टार्ट हो गया था और बहुत मस्ती सब लोगों ने की और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग भी बच्चे बन गए थे। एंड ये लोग छोटे बच्चों का कैसा होता है, चॉकलेट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिए, ये सारे लोग ना एक एक चॉकलेट मतलब लेके रख रहे थे, छुपा के रख रहे थे।
तो इस तरीके से उसका फंक्शन भी हो गया मेरी बेटी का। और बोरनान इसलिए किया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बेबी उसके लिए ढल सके, तो इसके लिए वो किया जाता है। महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन है। इसकी एक स्टोरी भी है, मैं इसकी स्टोरी किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ी चिड़चिड़ कर रही थी क्योंकि उसे वो ज्वेलरी एंड वो सारे चॉकलेट्स वो सब उसको पसंद नहीं आ रही थी, तो उसका चिड़चिड़ करना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों ने बस उसको मतलब उसके ऊपर सब चॉकलेट्स एंड सब बिस्किट्स वो सब लोगों ने डाल दिए और एक दूसरों बच्चों ने उठा के रख दिए। एंड बस ये हम लोगों ने इस तरीके से उसका फंक्शन कर दिया। एंड बस ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने उसका किया। मैं वीडियोस ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे क्या कहते हैं टाइम ही नहीं था मेरे पास में। और यहाँ पे ये बच्चे फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी चॉकलेट ढूंढ रहे थे कि कहीं पे चॉकलेट्स मिलेंगे क्या, बिस्किट मिलेंगे क्या। और इन लोगों ने इस तरीके से अपने पॉकेट्स में अपने शर्ट में सारी चॉकलेट्स छुपा के रख दी थी। तो इस तरीके से बहुत मस्ती हम लोगों ने की और बच्चों के साथ हम लोग भी बच्चे बन गए थे। तो इन लोगों ने ना ऐसे भर भर के चॉकलेट्स रख लिए थे सारे बच्चों ने। तो बस ये था आज का फंक्शन फ्रेंड्स और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।